गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। आज हम क्या करेंगे सर? हाँ बेटा, आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और ओके। स्ट्रक्चर थोड़ा सा रह गया है, वो करेंगे। ओके सर, हम फिजिक्स कब करेंगे सर? है बेटा। हम फिजिक्स कब करेंगे सर? बस ये खत्म हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद शुरू करेंगे। पक ओके। हमने बेटा ये बोरेक्स कर लिया था। इसी तरीके का एक दूसरा कंपाउंड होता है, सोडियम पर ऑक्सी बोरेट। उसको भी कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? सोडियम पर ऑक्सी बोरेट। बोरेट। ओके। का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरॉन। ये हो गया पर ऑक्सीबोरेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। यस। यहाँ पे देखिए दो ही सेंट्रल एटम है, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है ना? तो ये भी जो हमारे हाँ। टिप्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उसका यूज भी लिख लीजिए, यूज भी आ जाता है कभी कभी। है ब्राइटनर। वॉशिंग पाउडर। ओके। एक मिनट। तो ये दो नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों के दोनों
एक एक बोरॉन के ऊपर है। ठीक है, आगे चले। यस। नेक्स्ट है हमारा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। इसमें सबसे पहले जरा पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाइए, कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7। H2 कैसे होगा, 6 है ना। H4P2O7, H4P2O7। हाँ, ठीक है ना, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहीं अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लें इसके, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, क्या बन जाएगा ये, H5C3O10। ठीक है ना, 4 मॉलिक्यूल ले लें अगर हम, और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालें, क्या बन जाएगा, बोलिए। अब 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो फिर बन जाएगा H6P4 H6P4 O 13। O13। यस। सिमिलरली अगर हम N मॉलिक्यूल ले लें, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, N N। -1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CN PN नहीं, P3N। नहीं नहीं नहीं। बोलिए, H कितना आएगा, हो जाएगा सर। आ, देखिए यहाँ पर 4 हैं तो 6 आ रहे हैं, 3 है तो 2 आ रहे हैं, 2 है तो 4 आ रहा है, 2 कम हो रहे हैं, N-2 हो जाएगा। ओके सर, पर सेकंड वाले केस में तो N+2 हो रहा है ना, तो N+2 हो जाएगा ना। सॉरी, N+2 है। हम्म, या इसको N वाले को रहने देते हैं, इसमें जो है
की जरूरत नहीं है, बल्कि एक और लिख लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक। कितना हो गया ये? H7 E P5 और और 3। 16 O16। कॉमन दिख रहा है इन सबके बीच में? सर 3 का डिफरेंस है सर। HPO3। हाँ HPO3 का ठीक है, तो ये देखिए P3 से क्या समझ में आ रहा है, ये साइक्लिक होना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये उसके को फॉलो कर रहा है साइक्लिक वाले को, और सराउंडिंग एटम भी ज्यादा है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता है, लीनियर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसा बनेगा? पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड कितने फास्फोरस वाला बनाया जाए? 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला? 4 वाला बनाते हैं। हम्म। ठीक है, ये हो गया। अब OH लगा दिए बाकी। OH, OH, सॉरी, तो यहाँ पर लगाना, यहाँ लगा, तो डबल बॉन्ड करो। ये कैसे बना? HPO3 के 2 यूनिट लीजिए, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये हाँ सर। POP लिंकेज बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। यस। OH, 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 दूसरा लीजिए, OH, 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 तो इसमें से H2O निकालेंगे, तो देखिए ये लिंकेज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाए। इसके आगे दूसरा एक और ले लीजिए, तो फिर ये वाला निकाल दीजिए, तो फिर ये वाली लिंकेज आ जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही जोड़ते चले जाइए, चेन बनती चली जाएगी। यस। 3 निकालेंगे तो ये वाली बन जाएगी। ओके, यस। इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। हाँ। 4 है ना फॉस्फोरस, और 4 फॉस्फोरिक एसिड के यूनिट है, तो टेट्रा पानी बहुत सारे हैं। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। 3 वाला होगा तो ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, 5 वाला होगा तो पेंटाफॉस्फोरिक एसिड। यस। हम्म,
इसी तरीके की एक सीरीज और है, तो लिख लिया, आगे चलें। एक हो गया। उसको कहते हैं डाई थायोनिक सीरीज। डाई थायोनिक एसिड सीरीज। पहला इसका मेंबर है H2S2O6। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई आयोनिक एसिड। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक खाली आपको सल्फर ऐड करना है। दूसरा क्या हो जाएगा? H2S3O6। ठीक, क्या हो जाएगा? ट्राई आयोनिक एसिड। एक और ऐड कर दिए, H2S4O6। ये क्या हो जाएगा? टेट्रा आयोनिक एसिड। और NH वाला क्या हो जाएगा? H2SnO6। इसका नाम पोली आयोनिक एसिड हो गया। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर? हाँ, वही बताने जा रहे हैं, बताओ। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा। एक सल्फर लीजिए, उसके दूसरे सल्फर को जोड़ दीजिए। ठीक है। बाकी अब यस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाइए। दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे? प्रोटोनेटेड वाले होंगे, रिलीज हो जाएंगे। यस। ओ एच, ओ एच। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 4। ओ यस। डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड। ठीक है। 3 वाला बनाना है तो क्या करेंगे? सल्फर सल्फर लिंकेज के बीच में एक और सल्फर लगा देंगे, बस बनाया जाए। हाँ। एच एच एच। हो गया कंप्लीट। यस। 4 वाला बनाना हो तो एच 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 एच। एन वाला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एच एच एच। इसको क्या कर देंगे? बोलिए। एच का नंबर क्या आएगा? N-2। एन एन -2। यस। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सर? सल्फर की
जीरो, मिडिल वाले के तो बताइए, जीरो होंगे। +5, +5। पर मिडिल वाले की तो जीरो होगी ना। हाँ, तो एवरेज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमसे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगी 10/2। यहाँ पर क्या हो जाएगी 10/3। यहाँ पर क्या हो जाएगी 10/4। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगी 10/n। वैसे यस। देखेंगे तो क्या हो जाएगी +5, 0, +5। यहाँ पर भी +5, +5, 0, 0। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लिए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एज द सल्फर नंबर इंक्रीजेज। ठीक है ना। देखिए, एवरेज यस। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट है, +5, हम्म। +5, 0। क्लियर। क्लियर। लिख लीजिए इसको। हाँ। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एज सल्फर इंक्रीजेज, बट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। क्या है, +5 and 0। हाँ। एक। हो गया। चले आगे। यस। हम्म, एक दूसरा कंपाउंड है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए, ये हमको नजर आ रहा है कि इसमें तो एटम ही सिंगल एटम, मतलब सेंट्रल एटम ही एक है, तो ये तो साइक्लिक हो नहीं सकता। लेकिन ये भी क्या है, साइक्लिक। कैसे है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। CrO O, O, इसमें ये कौन सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज। हाँ, करेक्ट। क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जोड़ो। यस। आप देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगी, +10 आएगी। और क्रोमियम की यस। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है। ये गलत है इसका। यस। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर हो जाए, आउट ऑफ रेंज हो जाए, तो पेरोक्सिलिक के ज्यादा आती है। पर ऑक्सी लिंकेज आ जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये 5, वाला। जैसे 3d5 4s1। 4s1। तो देखिए, 6 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है।
ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये कलर जो हाँ। है वो बहुत आसानी से फेड हो जाता है, तो लिख सकते हैं ब्लू कलर। इजीली। और इसलिए हम इसको ईथर में रखते हैं। ईथर के अंदर क्या करता है ये, एक एडक्ट बना लेता है। ये होता है ना ईथर, तो इसके साथ यस। क्या करता है, एडक्ट बना लेता यस। है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, एडक्ट बना लेता है। जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यस। इसीलिए तो इसका कलर फेड हो जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। और रीजन हाँ क्या है, बिकॉज 3 and 4 मेंबर्ड रिंग आर लेस स्टेबल। ये तो बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। 5 and 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 मेंबर्ड रिंग हो गई ना, 1 2 3, 1 2 3। यस सर। यस। और जब किसी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से साथ रिंग बना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट हाँ। का नाम होता है एडक्ट, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। इसकी शेप कैसी है, शेप बताइए। आ, बटरफ्लाई जैसी नहीं है। है। यस। यस। बटरफ्लाई शेप। एक क्वेश्चन करके दिखाइए। Na2SO6, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और इसका स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। Na2S4O6। ओके सर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5। स्ट्रक्चर बनाइए तब क्लियर होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं निकाल सकते आप। यस सर, बना दिया सर सर। सबसे पहले एस एस लिंकेज मिडिल में, और फिर उसके बाद एस में डबल बॉन्ड ओ दो तरफ और एक सिंगल बॉन्ड ओ, और उसके वो से अटैच्ड है Na, और फिर सेम है उससे। मैं बना के दिखा देता हूँ। सल्फर कैसे जुड़े हुए हैं, सर, सिंगल बॉन्ड से। ऐसे। यस। ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, सर, सल्फर पे डबल बॉन्ड लग जाएगा पेरिफेरल सर्कल पे,
दो दो ऑक्सीजन लग जाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से सोडियम अटैच हो जाएगा। लास्ट वाले सल्फर से लगेगा। यस। नहीं 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 सर, हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। आप कैसे और लास्ट वाले पे एन लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा। बोलिए। ये स्ट्रक्चर ऊपर नहीं पढ़ा हमने? इसमें हाँ सर, पढ़ा ऑक्सीडेशन है। स्टेट +5 और 0, ये होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है जो आपने किया है। अच्छा। आयोनिक एसिड सीरीज का ही तो है ये, 4 कार्बन वाला टेट्रा। बस हाइड्रोजन उन्होंने हटा करके इस बार क्या किया है, उसका है साल्ट बना दिया है बस। यस सर। तो इसमें आपको ये याद रखना है, क्या किया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराइए तो वही तो बन जाएगा H2SO6। यस सर। ये थायोनिक एसिड सीरीज का हो गया टेट्रा थायोनिक एसिड। ठीक है। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है उसको भी करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड। बताइए। CO2 गैस में, बस रीजन बताना है सर। हम्म कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सिलिकॉन का क्या होगा? ये सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर गलत है। गलत। यहाँ पे पाई बॉन्ड इज वीक। तो ये फिर क्या करता है? सिंगल बॉन्ड में आता है। यस। और जो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिलिकॉन एंड सो ऑन। ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका नेटवर्क बनता चला जाता है। बोलिए बेटा, समझ में आ रही है बात? अरे। तो कार्बन का साइज क्योंकि छोटा होता है, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड जो है वो बन जाता है, पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बट सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता यस सर। है। हाँ। तो ये फिर क्या करता है, नेटवर्क बना लेता है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी सिलिकॉन की? sp3। बोलिए। यस सर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये नेटवर्क कैसा हो जाएगा? 3D नेटवर्क। तो रीजन ठीक है। यस लीजिए, बिकॉज सिलिकॉन
हैज लार्ज साइज, therefore pi bond is weak, Yes. hence it makes 3D network. इसका दूसरा नाम क्या है? सिलिका। क्या नाम है? सिलिका। ये देखो। सिलिका देखी है कभी आपने? हाँ सर, सैंड को पार्टिकल जिससे हुए। सैंड, ग्लास जो आप यूज करते हैं वो हर चीज सिलिका से ही तो बनी होती है। यस सर। ठीक है ना? एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉलीमर है ये। ठीक है ना? ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके। यस सर। इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है सिलिकॉन कार्बाइड। SiC। क्या नाम है इसका? सिलिकॉन कार्ड। कार्बाइड। का एक और कॉमन नाम मशहूर है, कार्बो रेंडम। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना है सिलिका। हाँ। करिए। हाँ सर, ओके सर। तो सिलिक ऑक्सीजन की जगह कार्बन लग जाएगा। नो, मतलब सिलिकॉन की जगह कार्बन लग जाएगा। सिलिकॉन यहाँ पे, कार्बन, सिलिकॉन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन से हमने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनेंगे। मेक सेंस, ये मेक सेंस। डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना? यस। अब आगे तो बना लेंगे आप। यस। ऐसे यूनिट आएगी इसकी। यहाँ पे देखिए कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। ठीक है? इसमें भी सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी sp3 है और कार्बन भी sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसका यस। जो हार्डनेस होती है वो डायमंड के बाद होती है, वो भी चाहे तो लिख लीजिए। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? डायमंड। फिर उसके बाद जो होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इसके बाद होता है अल्फा एल्यूमिना, Al2O3। हार्डनेस। ठीक है? एक स्केल होता है मोशे स्केल या मॉश स्केल, MOSCH।